जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में बात करने वाले आप सभी के लिए आरपीएससी की बड़ी अपडेटों के साथ, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियों को लेके इस भर्तियों के अंदर देखने वाले हैं कि शिक्षक भर्तियां 2024 की जो होने वाली है, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, जो रीट आपकी होती है, तो इसके अंदर क्या मेला झमेला जो आपके कभी शिक्षा मंत्री जी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं और नई वैकेंसी की कोई चर्चा नहीं है। तो इसके बीच में अपने सेशन में बात करने वाला आपकी नई वैकेंसी की क्या उम्मीद ले सकते हैं। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट किसी भी भर्ती की, तो इसमें क्या उम्मीद ले सकता है कि आपकी नई भर्ती जो कब तक आएगी। और मंत्री जी अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहे जो विद्यार्थियों के हित में हो। अभी तक ऐसी कुछ फेंक रहे, कभी कुछ फेंक देते हैं, तो इस हिसाब से झेलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इस हिसाब से अपने देख सकते हैं कि जो भर्तियां हैं वो कब तक आएगी, क्या प्रावधान होता है इस भर्तियों के लिए और क्या सिस्टम रहता है भर्तियों का आने का। तो इसके अंदर आप सेशन में आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखते हैं। आप अनुष्का अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम पॉइंट टू पॉइंट हमेशा आपको न्यू वैकेंसी के बारे में, न्यू टेलीग्राम पे ऊपर क्विज आती है, वो सारा आपको फ्री के अंदर उपलब्ध करवाते हैं। आप अनुष्का अकेडमी ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियों के बारे में। शिक्षक भर्तियां जो राजस्थान के अंदर होने वाली है, उस भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, क्या नहीं है, वो तमाम बातें आरपीएससी की बड़ी अपडेट 2024 के साथ बात करते हैं। आपकी सबसे पहले आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती को लेके कि आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती आती है तो इसके अंदर पोस्ट क्या रहेगी। पहली बात तो इसके अंदर आपकी पोस्ट क्या रहने वाली है। इसके बाद इसके अंदर आपकी पोस्ट की बात करूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, आपने इससे पहले एक न्यूज वाला वीडियो देखा होगा, उस वीडियो के अंदर भी बताया, हमने टेलीग्राम पे भी भेजा है कि आपकी 5400 जो पोस्ट हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, 5400 प्लस पोस्टों के ऊपर आपका आरपीएससी जो डिसाइड कर रही है कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती करवा दी जाए। ऐसी एक न्यूज मैंने आपको बताई भी थी और होनी भी थी। ठीक है, और इसके बाद बात करूं यहाँ पे सेकंड ग्रेड को लेके, सेकंड ग्रेड की आपकी खाली सीटें कितनी है, तमाम बातें आपको डीपीसी के माध्यम से कितनी हो सकती है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, वो सारी आपको मैंने एक्सप्लेन की थी। फिर भी इसके अंदर अपने थोड़ी सी इसके अंदर डिस्कस ये करने वाले हैं कि एक्चुअली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर भर्ती कितनी आ सकती है। फिर सिलेबस पे डिस्कशन करने वाले हैं क्या बदलाव किया जा सकता है। तो इसके अंदर देखो, फर्स्ट ग्रेड तो मैंने 5400 बता दी उस न्यूज के अकॉर्डिंग। अब थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड के अंदर मेनली आपको मैंने एक बार जो न्यूज आई थी उस न्यूज के अनुसार आपको मैंने बताया था कि लगभग आपकी 12000 के समथिंग भर्ती आने वाली है। कितनी पोस्टों पे, इसके अंदर आपकी पोस्ट बात करें तो आपकी 12000 के समथिंग मैंने आपको एक बार बताई थी कि आपकी 12000 जो भर्ती है सेकंड ग्रेड के अंदर आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड भर्ती करवाएगी इसके अंदर होगी। और संस्कृत शिक्षा विभाग की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, यहाँ पे स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। स्कूल एजुकेशन की ये सीटें आएगी। संस्कृत एजुकेशन के अंदर 347 के समथिंग सेकंड ग्रेड के तो आ ही चुकी है। अब इसके अंदर जो सेकंड ग्रेड की बात कर ली, अब थर्ड ग्रेड की बात करते हैं। आपकी थर्ड ग्रेड जो आपकी रीट है, इसका क्या माजरा, कितने पदों पे आएगी। सबसे पहले पद होना जरूरी है। देखो, तो रीट का माजरा की बात करें तो रीट के अंदर आपकी जो कुल मिला के पद पिछली बार आपका 31000 के समथिंग, 34000 के समथिंग पद बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से फर्स्ट लेवल का एक दिन ट्वीट आया था, वो ट्वीट भी मैंने टेलीग्राम पे भेजा था आपको। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि थर्ड ग्रेड के अंदर इस बार कितने पदों पर भर्ती आ सकती है, डीपीसी के अंदर कितने पद खाली रह गए, कितने कहाँ खाली रह गए, क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन दिया था पहले वाले वीडियोज। आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, हम जाके देख सकते हो, अपने चैनल पे विजिट करके भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर थर्ड ग्रेड रीट की बात करूं तो आपकी लगभग 35000 प्लस आपकी इसके अंदर जो थर्ड ग्रेड रीट जो भर्ती होने वाली है वो होने वाली है। इसके अंदर लेवल 1 भी आएगा प्लस इसके अंदर लेवल 2 भी आएगा, दोनों मिला के इसके अंदर 35000 के समथिंग जो भर्ती है इसके अंदर होने वाली है। 35 की जगह आपकी 40 चली जाए तो अलग बात है, 35 तो मिनिमम है ही है, 40 तक जा सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके टोटल मिला के 12 और 6 20 35 55,000 के समथिंग। तो आपकी टीचर्स वैकेंसी की बात करूं मैं आपके लिए कि आपके आरपीएससी के द्वारा जो टीचर्स वैकेंसी करवाई जाएगी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और इसके अलावा जो रीट है, रीट तो आरएसएस भी करवाती है, तो मैं यहाँ पे आरएसएस भी और इसके अंदर आरपीएससी लिख देता हूं। दोनों की मिला के आपकी कितनी पद है, यहाँ पे 55,000 पद है। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है,
एक तो बीएड चाहिएगा और इसके अंदर क्या चाहिएगा वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट सारा बात करने वाला हूँ, सारा तमाम बातें आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब एक तो इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बनने के लिए बीएड चाहिए और लेवल 2 में लगने के लिए आपकी रीट के अंदर तो आपका इसके अंदर आपका क्या चाहिए, बीएड चाहिए। लेकिन इसके अंदर लेवल 1 के अंदर लगने के लिए आपको क्या चाहिए, बीएसटीसी चाहिए, बीएसटीसी चाहिए ना। तो इस हिसाब से आपके देख सकते हो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हिसाब से ये जो पद है इसकी योग्यता ये है। अब इसके अंदर योग्यता, इसके अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगने के लिए बीएड के साथ क्या चाहिए, एमए भी चाहिए, वो भी आपको पता ही है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि सिलेबस परिवर्तन क्या किया जा रहा है। आपको पता है मंत्री जी ने घोषणा करके आपके लिए बताया था कि इसके अंदर आपका सिलेबस जो है, सिलेबस आपका जो इसके अंदर अपडेट जो दिया जा रहा है, सिलेबस के अंदर आपका मेनली जो फोकस्ड किया जा रहा है रीट के अंदर जो सिलेबस है उनको बदलाव करने की। देखो सिलेबस हमेशा बदलाव किया जाता है तो उसके अंदर कुछ टॉपिक जोड़ दिए जाते हैं या कुछ टॉपिक हटा दिए जाते हैं और ज़्यादा कुछ बदलाव होता है तो कोई सब्जेक्ट जोड़ दिया जाता है एक्स्ट्रा में, बस इनसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। तो इसके अंदर मैं आपका रीट के अंदर छोड़ के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात करूं, कार्मिक विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी करके आपके लिए बताया गया था कि सिलेबस के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, आपका सिलेबस में क्या फर्क पड़ेगा। इसके अंदर आपके लिए यहाँ पे एक बार बताया था कार्मिक विभाग द्वारा आपके एक बार जारी किया गया था नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन के अंदर आपका सिलेबस जो आपका है उस सिलेबस के अंदर आपका कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया था। उसके अंदर जो एक क्राइटेरिया जो होता है 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर पास करने का होता है, उस क्राइटेरिया को आपका कम करके पहले आपके 2 पेपर जो होते हैं दोनों में से दोनों का क्या है क्राइटेरिया था कि 40% पास करो। अब इसके अंदर दोनों को मिला के आपका 40% कर दिया, ये क्राइटेरिया एक तो चेंज कर दिया। अब इसके अलावा जो आपकी मैनेजमेंट थी वो फर्स्ट पेपर में पूछी जाती थी, वो आपकी मैनेजमेंट जो सिलेबस में आती थी वो आपकी इसके अंदर सेकंड पेपर में जो पूछी जाती थी वो फर्स्ट पेपर में ऐड कर दी। बस इतना सही किया और ज़्यादा इसके अंदर कुछ चेंजिंग किया नहीं। तो ये तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं भाई, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का काम यहाँ ही कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट में बात करने वाले हैं कि भर्ती कब तक आएगी। अब रीट की बात करें तो रीट का सिलेबस मंत्री जी ने बोल तो दिया भाई ये करेंगे, हम तो बदलाव करेंगे वो करेंगे, लेकिन बदलाव करेंगे कब तक, क्या माजरा है भाई साहब ये बताओ ना, हमें करेंगे कब तक रीट सिलेबस बदलाव, रीट सिलेबस बदलाव। तो रीट के अंदर जो सिलेबस बदलाव का मामला है इसके अंदर अभी तक एक पेपर करने का मंत्री जी ने घोषणा किया स्टेज पे। ऐसे घोषणा करने से लागू करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसके लिए जो अब की बार आपकी रीट होने वाली है 2024 की, आप मान के चलिए 4 जून को रिजल्ट आपका आने वाला है किसका, जो आपका लोकसभा चुनाव को, लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव 2024 का 4 जून को आपका रिजल्ट आने वाला है। इस 4 जून के बाद आपका पात्रता परीक्षा के लिए कभी भी एग्जाम करवाया जा सकता है। अब आप रीट पात्रता की बात करते हैं तो रीट आपकी मान लीजिए प्री हो गई तो अब आपका एक पेपर के लिए बोल दिया तो आप कैसे मान जाएंगे। तो रीट पात्रता तो जस्ट चुनाव के बाद हो जाएगी, फिर आपका मेंस तो उस आधार पे होना तय है। तो एक भर्ती आपकी 35,000 के समथिंग जो आने वाली है वो तो आपकी इस आधारित ही होगी, कोई सिलेबस चेंजिंग नहीं किया जाएगा। अब इसके अंदर रीट का मैंने आपको 4 जून को बता दिया। अब शिक्षक भर्तियों की बात करूं ना कि आपका शिक्षक भर्तियां नई कब तक आएगी, नई शिक्षक भर्तियां कब तक आएगी, नई शिक्षक भर्तियों की बात करूं तो यहाँ पे आपकी नई शिक्षक भर्तियां आपकी है वो इसके अंदर नई शिक्षक भर्तियां कब तक आएगी। नई शिक्षक भर्तियां आपकी है वो जून, जो आपका जून का महीना है वो आप सभी के बीच में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जून 2024
इस 2024 के जून में आपके तीनों भर्तियों का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, चाहे वो कितने भी पदों पे रहे हो, कितने भी नहीं रहो। लेकिन ये वादा करते हैं कि आपका जून के अंदर, ऐसा लग रहा है, संभावित लग रहा है, क्योंकि भर्तियां हुए काफी टाइम हो चुका है, आचार संहिता की वजह से, वोटिंग होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है, 6 महीने मान के चलिए भर्ती लेट हो गई, लेकिन आपकी भर्ती जरूर आएगी। तो इसके लिए आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, अनुष्का एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी आपको दी, कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।